राम दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कल्चर का एक टॉपिक है जनजाति। आज हम जनजाति पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक है जनजाति। सर्वाधिक जनजाति कौन से जिले में पाई जाती है और न्यूनतम जनजाति कौन से जिले में पाई जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं सर्वाधिक जनजाति। सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है उदयपुर और कम जनजाति बीकानेर। तो दोस्तों जनजाति के अंदर पूछ लेते हैं सर्वाधिक जनजाति तो उदयपुर के अंदर पाई जाती है और न्यूनतम कम जनजाति बीकानेर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं प्रतिशत के आधार पर। प्रतिशत के आधार पर प्रतिशत क्या, ये तो था सबसे ज्यादा और कम। अब पूछ लीजिए प्रतिशत के आधार पर, ऐसे भी पूछ लेते हैं पेपर के अंदर कि प्रतिशत के आधार पर बताइए कि सबसे ज्यादा जनजाति या सबसे निम्न जनजाति। सबसे ज्यादा था बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, और कम है नागौर, कम नागौर क्षेत्र के अंदर। तो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा तो बांसवाड़ा के अंदर और सबसे कम नागौर के अंदर। अब एक बात और है दोस्तों, माणिक्य आदिम शोध संस्थान। माणिक्य आदिम शोध संस्थान ये कहाँ है? ये उदयपुर के अंदर। माणिक्य आदिम शोध संस्थान दोस्तों ये उदयपुर के अंदर है। यहाँ पर एक नृत्य किया जाता है, मेलो नृत्य। यहाँ पर एक नृत्य चलता है, मेलो नृत्य। तो दोस्तों अब जनजाति के अंदर क्या पढ़ रहे थे, सबसे पहले लिख लेते हैं कौन सी जनजाति कहां पर ज्यादा पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है। मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, सांसी, कथोड़ी और डामोर। तो देखिए दोस्तों कि सबसे ज्यादा जनजाति यानी मीणा कहाँ पर, सबसे ज्यादा मीणा कहाँ है, भील कहाँ है, सहरिया, सांसी, कथोड़ी और डामोर। एक क्वेश्चन भी है, इनमें से कौन सी जनजाति है जो एससी से है लेकिन एसटी में आती है, उसका आप उत्तर दो। कौन सी जनजाति है जो है तो एससी में लेकिन आती है एसटी में है? सांसी, सांसी जनजाति आती है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे ज्यादा मीणा जयपुर के अंदर, सबसे ज्यादा मीणा कहाँ है? जयपुर के अंदर। भील तो आपको पता ही है, उदयपुर के अंदर।
उदयपुर के अंदर, भील उदयपुर ग्रासिया सिरोही। शहर, शहर यानी 12, शहरिया जनजाति 12 के अंदर। अब सांसी, भरतपुर, कथौड़ी, कोटड़ा तहसील उदयपुर, डामोर, डैम इस डामोर, डैश है डूंगरपुर। तो दोस्तों सर्वाधिक मीणा जयपुर के अंदर, भील उदयपुर के अंदर, ग्रासिया सिरोही के अंदर, शहरिया यानी शहर बाहर होते 12, सांसी भरतपुर के अंदर, कथौड़ी कोटड़ा तहसील उदयपुर और डामोर, डामोर डूंगरपुर के अंदर। तो ये यहाँ विशेष विशेष जगह ये जातियाँ पाई जाती है। तो दोस्तों अब हम आगे की बात कर लेते हैं, इतना एक बार मिटा देते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मीणा। सर्वाधिक मीणा कहाँ पाए जाते हैं, मीणा को किन नाम से पुकारा जाता है, मीणा का मुख्य कौन होता है, ये विशेष विशेष बातों पर हम चर्चा करेंगे। अपना टॉपिक है मीणा। मीणा के ऊपर हम विशेष चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मीणा के ऊपर, ये मीणा शब्द किस आधार पर पड़ा, यानी मीणा किसके वसन है, किसके अवतार है, तो बताते हैं ये अपने को मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार, ये अपने आप को मत्स्य अवतार बताते हैं, मानते हैं। राजस्थान में ये मत्स्य अवतार मीन यानी मछली के नाम के ऊपर शब्द पड़ा है। ऐसे बताओ राजस्थान में कल्कि का मंदिर कहाँ है? भगवान विष्णु ने 9 अवतार तो ले लिए, 10वां अवतार लेंगे कल्कि के रूप में। जब धरती पर पाप बढ़ जाएगा तो भगवान कल्कि का अवतार लेंगे धरती का नाश करने के लिए। तो आप बताओ कि कल्कि का मंदिर कहाँ है और किसने बनवाया? तो कल्कि का मंदिर है दोस्तों जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर। और राम शासक था, इसका शासक राम सिंह ने बनवाया। राम सिंह ने बनवाया। तो दोस्तों मूल रूप से मीणा के 2 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से प्रकार? एक तो जमींदार, जमींदार मीणा। एक है चौकीदार, चौकीदार मीणा। मीणा के अंदर दोस्तों सबसे ऊंचा किसे मानते हैं? एक है जमींदार मीणा, एक चौकीदार। चौकीदार कोई सरकारी नौकरी लगा हुआ है, उसको वो मान लो पद पे ऊंचा ही होगा, तो सबसे ऊंचा चौकीदार को मानते हैं मीणा के अंदर। तो दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं मीणा पुराण। मीणा पुराण ग्रंथ है। मीणा पुराण ग्रंथ किसने लिखा था? मीणाओं के ऊपर है एक मुनि था, मुनि मगन सागर। इसने मीणाओं के ऊपर एक बहुत ज्यादा शोध किया था, जिसके ऊपर मीणाओं में 5200 गोत्रें लिखी थी। 5200 गोत्रें लिखी थी और 84 खाप। अब आप पूछोगे खाप क्या होती है? तो खाप होती है पंचायतें।
पंचायत को खाप बोलते हैं। अगर 5 गांव की पंचायत है तो पंच खाप है, नहीं तो पंचतंत्र खाप या 84 खाप है। और दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं मीणाओं के मूल स्थान है। मूल स्थान है, मूल स्थान काली खो है की पहाड़ी, काली खो है की पहाड़ी। मीणाओं का मूल स्थान माने तो दोस्तों काली कोया की पहाड़ी को मानते थे। इतना लिख लो दोस्तों, फिर आगे का लिखते हैं इसको मिटाकर। दोस्तों हमने पढ़ रहे हैं मीणा। मीणा के अंदर हमने पहले पढ़ी उत्पत्ति। उत्पत्ति के बाद में प्रकार। प्रकार के बाद में आप पढ़ेंगे इनके विशेष स्थान, यानी इनको मुख्य को क्या कहते हैं। मुख्य कहते हैं पटेल जी। दोस्तों पुराने टाइम में जैसे गांव में एक मुखिया होता था, कोई भी काम हो जाता तो सबसे पहले मुखिया से राय ली जाती थी। आजकल तो नहीं है वैसे, क्योंकि आजकल का मामला तो कोर्ट कचहरी में चला गया है। पहले गांव में कोई भी लड़ाई दंगा हो जाता तो सबसे पहले मुखिया के पास जाते थे, वही लड़ाई दंगा का निपटारा करवाते थे। तो यहाँ पर मुख्य को पटेल जी का कहते हैं। अगर ये 5 गांव का पटेल है तो पंच पटेल, 5 गांव के पटेल को पंच पटेल कहा जाता है। पांच गांव के पटेल को पंच पटेल कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मीणा जंगल में जो घर बनाते थे उनको मवेशी कहा जाता था। तो दोस्तों मीणा जंगल में घर बनाते थे उनको मवेशी कहा जाता था। अगली लाइन है दोस्तों, मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत है। मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत किन नाम से जानी जाती थी? 84 के नाम से जानी जाती थी। दोस्तों मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत यानी किन नाम से जानी जाती थी? तो 84 नाम से जानी जाती थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों मीणाओं का सबसे बड़ा पवित्र स्थान। पवित्र स्थान मीणा अपना पवित्र स्थान किसको मानते थे, किसे मानते थे? रामेश्वरम। राम ही सबके ईश्वर है। रामेश्वरम को मीणा अपना पवित्र स्थान मानते थे। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये रामेश्वरम कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों 3 नदियों का संगम होता है। 3 नदियों का
चंबल, सीप और बनास। चंबल, सीप और बनास तीन नदियों का संगम होता है। यह चंबल, बनास और सीप कहाँ है? यह सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर। दोस्तों, मीणाओं का सबसे पवित्र स्थान, मीणाओं का सबसे पवित्र स्थान रामेश्वरम को मानते थे। राम ही सबके ईश्वर है, जिसको रामेश्वरम को पवित्र स्थान मानते थे। ये सीप और चंबल, बनास तीनों नदियों का संगम है सवाई माधोपुर के अंदर। यहाँ पर इनका मंदिर है। दोस्तों, इतना लिख लो, फिर हम आगे का लिखते हैं। तो दोस्तों, मीणा किन किन को मानते थे? तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीण माता। जीण माता, चौथ माता, केला माता, भूरिया बाबा, दुर्गा माता, जीण माता, चौथ माता, केला माता, भूरिया बाबा और दुर्गा माता, इनको आराध्य मानते थे। दोस्तों, आपको सबको पता ही है जीण माता का मंदिर कहाँ है। जीण माता का मंदिर है सीकर के अंदर। जीण माता का सीकर के अंदर है। चौथ माता का मंदिर आपको पता ही है दोस्तों, चौथ का बरवाड़ा। बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। भूरिया बाबा, मीणा भूरिया बाबा की कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलते थे। ये विशेष बात याद रखनी है। मीणा भूरिया बाबा की कसम खाकर कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। भूरिया बाबा का मंदिर अरनौद प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। मीणा भूरिया बाबा की कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलते थे। भूरिया बाबा का मंदिर है अरनौद प्रतापगढ़। और केला माता, केला माता का मंदिर है दोस्तों करौली के अंदर। दोस्तों, इतनी चीज हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे की। तो आगे इसमें दो पहाड़ी है, एक तो ये पहाड़ी है, एक ये पहाड़ी है। तो दोस्तों, ये तो है दुर्ग। त्रिकुट पहाड़ी। इस पहाड़ी पर तो दोस्तों दुर्ग बना हुआ है, जैसलमेर का दुर्ग। और इस पहाड़ी पर केला माता का मंदिर। केला माता दोस्तों, ये मीणाओं की कुल देवी थी केला माता। तो कैसे केला माता, कैसे करौली, ऐसे याद रखना है दोस्तों। कैसे केला माता, कैसे करौली, कैसे काली सील। काली सील नदी के किनारे, नदी के किनारे। दोस्तों, केला माता माता अंजनी की अवतार थी। मानते हैं कि केला माता माता अंजनी की अवतार थी। और यहां पर एक नृत्य किया जाता है, लंगूरिया। लंगूरिया नृत्य किया जाता है। अंजनी माता कब खुश होगी? जब लंगूर नाचेंगे। और केला किसको पसंद है? लंगूरों को।
तो यहाँ पर एक नृत्य किया जाता है लंगूरिया। तो केला माता अंजनी माता का अवतार माना गया है दोस्तों। अब एक आपसे प्रश्न पूछता हूं, निम्न में से कौन सी माता का मेला साल में 2 बार भरता है? आप बताओ, ये प्रश्न आया था। निम्न में से कौन सी माता का मेला साल में 2 बार भरता है? भरता है। तो इसमें ऑप्शन थे दोस्तों, पहला ऑप्शन था करणी माता, दूसरा ऑप्शन था जीण माता, तीसरा ऑप्शन था दोस्तों शिला माता, चौथा था केला माता। तो दोस्तों बताओ, इसके अंदर ये आया था पीछे वाले कांस्टेबल में, निम्न में से कौन सी माता का मेला साल में 2 बार भरता है? तो लगभग बच्चे तो करणी माता करके आ गए, क्योंकि करणी माता का भी मेला साल में 2 बार भरता है। कुछ जीण माता करके आ गए, कुछ शिला माता करके आ गए। तो दोस्तों मेला तो साल में करणी माता भी 2 बार भरता है, लेकिन दोनों मेले लक्खी मेले नहीं होते हैं। एक मेला होता है वो तो लक्खी मेला होता है, एक में कम सम यात्री आते हैं। तो केला माता का यह प्रश्न सही माना, क्योंकि केला माता का दोनों मेले ही लक्खी मेले भरते हैं। तो दोस्तों इतनी बात नोट कर लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों आज का अपना ये मीणा टॉपिक हमने आज कंप्लीट कर ही लिया था। कल हम पढ़ेंगे सांसी जनजाति। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो में हमारी सपोर्ट करें।